एक्चुअली यार दिस मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप मैंने देखा आज जब है एक्चुअल में मैंने 2-3 दिन के बाद जो है अपना मैंने सिर धोया एंड आई फाउंड कि मेरे बहुत से जो बाल हैं वो गिर रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त आप प्रेजेंटली देख तो नहीं पा रहे होंगे बट स्टिल जो है 3-4 हेयर्स मेरे हाथ में आ चुके हैं एंड दिस वाज समथिंग टेरिफाइंग एंड तो मैंने सोचा कि अगर इस तरह से बाल गिरते रहे आप देखेंगे आप तो काफ़ी मेरी जो हेयर लाइन है ऑलरेडी पहले से गिर रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली आई हैव 3-4 ईयर्स जब से मेरे बाल गिर रहे हैं एंड प्रेजेंटली आप देखेंगे अगर मैं क्लियरली आपको शो कर पा रहा हूँ तो हेयर इस वक्त रिसीडिंग लाइन जहाँ पे है बट जो बाल मेरे आगे हैं ऐसे होके हैं, ठीक है ना। एक्चुअली आई एम नोटिसिंग कि जब मेरे बाल इस जगह से थे इस जगह पे थे, ठीक है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट ये रिसीड कर रहे हैं बैक एंड इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड में जो है अगेन ठीक है ना, ये जो है पीछे रिसीड कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इट्स यार टेरिफाइंग एंड दो इट्स लुकिंग नॉर्मल क्योंकि मैं लंबे बाल रखता हूँ तो पता नहीं चलता बट ठीक है ना। काफ़ी आदमी को दिक्कत होती है कि इट्स फॉलिंग, ठीक है ना। अब आई डोंट नो ये किस फेज़ में है, टेलोजन के फेज़ में है, एनाजिन का फेज़ है, इनका कौन सा है बट वेन एवर समर कम्स तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 11th आई थिंक जो है इट्स बीन 5-6 ईयर्स मेरे बाल घिर रहे हैं बट जो है एक मेजर डिफरेंस जो है मुझे देखने को मिला नहीं बट जो है पीछे रिसीड काफ़ी कर चुके हैं, ठीक है ना। एक्चुअली बालों का फेज़ होता है राइट, ये गिरते हैं खुद रिकवर होते हैं बट जब गिरते हैं उसके बाद रिकवर होते हैं तो उस फेज़ के बीच में जो बाल होते हैं आपके अगर 100 बाल आपके गिरते हैं तो ठीक है मान लेते हैं 80 बाल ही आपके अगर वापस उगते हैं फिर से ग्रो करते हैं तो आपका 20 बालों का लॉस है। ठीक इस तरह से पिछले कंटिन्यूसली ये प्रोसेस अगर 4-5 साल से चल रहा है तो इट्स हैवली डैमेजिंग माई स्कैल्प, ठीक है। एंड ऊपर से देखेंगे ऊपर से मेरी डेंसिटी ठीक है, रेस्ट हेयर जो है मेरे ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एंड एक्चुअल में मेरा एक दोस्त है वो खुद यूज़ कर रहा है ट्राया का किट तो मैंने भी इसको परचेज़ किया है, अभी मैंने ऑर्डर डाल दिया है एंड विद इन 6 to 8 days दे आर सेइंग कि हम मेरा ऑर्डर जो है आने वाला है एंड उसके बाद देखेंगे यार कि वेदर ट्राया इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। बट आई बिलीव कि एक बार जब बाल गिरते हैं तो उनका दो रिकवर होना मुश्किल होता है बट स्टिल आई मीन होप कि चलिए अगर जो 10 साल बाद जो है पूरा स्कैल्प बेल्ड होना है, ठीक है ना। कम से कम 5-10 साल का इसमें टाइम हो, थोड़ा सा ये जो फेज़ है बाल गिरने का जी डिले होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी टेरिफाइंग हो चुका है मेरा स्कैल्प, अब देखेंगे कि जो है इसकी वजह से अगर यहाँ पे भी रुक जाता है, ठीक है ना, अगर इस फेज़ पे भी रुक जाता है तो आई थिंक ये गुड है, ये नॉर्मल हेयर्स हैं। जब मैं इस तरह से रखता हूँ तो पता नहीं चलता कि हेयर फॉलिंग हुई है या लाइन पीछे रिसीड कर रखी है। बट अब देखते हैं अभी जब ट्राई का किट आएगा देखेंगे क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, कौन सी चीज़ें मैंने मंगाई हैं एंड वेदर उनसे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जो मेरा हेयर लैस का प्रॉब्लम है ये सीजनल होता है, ठीक है ना। जनरली समर के टाइम पे हेयर फॉलिंग हो जाती है बट विद इन 1 मंथ ऑटोमेटिकली जो है जब सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर का टाइम आएगा इन कश्मीर तो तब विंटर का टाइम आता है ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाते हैं। बट दिस टाइम इस बार एक्चुअल में मैंने पहले भी जो है कुछ मैंने जो है इसके सप्लीमेंट्स लिए थे, पिछले सालों में भी मैं लेता रहता था बट दिस ईयर मैंने सोचा है कि हम ट्राई कर लेंगे। जो इस वक्त तो काफ़ी लेट हो चुका है बिकॉज इट्स अगस्त नाउ एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद तो मेरे रुक जाते हैं, फिर से नवंबर दिसंबर से लेकर जो है नेक्स्ट ईयर के जो है जुलाई तक, जून जुलाई तक, ठीक है ना। फिर मई से थोड़े थोड़े गिरने शुरू होते हैं एंड पीक पे आते हैं अगस्त में, तो इस वक्त पीक का टाइम है मेरे हेयर फॉलिंग का। बट मुझे लगा कि जो है थोड़ी बहुत इनकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आप देखते हैं इससे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है बट हेयर्स आर समथिंग एक बार आपने लॉस्ट कर दिए तो दे आर हार्डली टू रिकवर, ये रिकवर नहीं होते। दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट एंड इट्स एन एजिंग प्रोसेस। तो वन शुड नॉट बी वरिंग, ठीक है। अगर बाल गिर रहे तो यू कान डू एनीथिंग, ठीक है ना। बट आप जो है एट मैक्स जो है वन थिंग यू कैन डू इन योर लेटर लाइफ कि आप जो है जहाँ पे बालों के लिए जो है जब आपके पास अच्छे जो हैं आप अच्छे अर्निंग शुरू कर देंगे तो आप ट्रांसप्लांट वगैरह या PIRP वगैरह करवा सकते हैं।
बट चलिए फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा जो है ट्राया से ही हम देख रहे हैं कि इससे कितना इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। जब मेरा ट्राया का टेस्ट है आप देखेंगे मुझे डैंड्रफ वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना, डैंड्रफ वगैरह जो है मेरे बालों में नहीं है। बट हाँ, हेयर फॉलिंग का जो इशू है एंड मेजर जो इशू है वो रिसीडिंग का मुझे इशू लग रहा है। बाकी डेंसिटी भी मेरी ठीक है बालों की। चलिए अब हम टेस्ट का जो ट्राई की किट आएगी इसको जब यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। एंड डेफिनेटली जनरली मैं अपना जो है शेयर करूँगा। मैंने एक चीज़ बताई कि नॉर्मली भी जो ये जो है विंटर में रुक जाते हैं, तो इट डजंट मीन कि ट्राई के आने से मेरे बाल जो है स्टॉप हो जाएंगे। ये तो ऑटोमेटिकली सीजनल हेयर फॉल होता है, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब बिट अगर जो है लाइन जहाँ पे रिटेन हो पाए, ठीक है ना, आगे तो ग्रो होना रादर जो है इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है, ठीक है ना। अगर आगे ग्रो करवाने हैं आई थिंक PIRP से कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। बट जो ऐसे पीछे जो एम्पिटेरन में हो जाता है आपका लॉस, तो इसका रिकवर होना जो होता है जनरली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, विदाउट ट्रांसप्लांट और जब हैवी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट आप लेते। चलिए अब देखेंगे, कुछ उन्होंने रखा है, मुझे ऑयल रखा है, सेरम्स वगैरह रखे हैं, टेबलेट वगैरह रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इससे कितना जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड उसके बाद डेफिनेटली हम शेयर करेंगे कि क्या ट्राया जो है इम्पैक्ट करेगा, इससे बालों को कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। विल डेफिनेटली रिकमेंड इशू, ठीक है, कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ में सुधार करना चाहिए। द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आपका जेनेटिक इशू नहीं है तो एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड नॉट वरी, बाल जाने वाली चीज़ है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अगर जा रहे हैं तो इट्स ऑल राइट स्टिल, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है।